भर्तृहरि शतक त्रयम् के 296 पेज क्रमांक पर यह श्लोक आया है। इसका अर्थ है, मनुष्यों की आयु जल के बुलबुले के समान चंचल है। यौवन की शोभा भी थोड़े ही दिन स्थिर रहने वाली है। द्रव्यादि पदार्थ मनोरथ के तुल्य शीघ्र विनाश होने वाले हैं। विषयादि भोग विलास वर्षा काल में चमकने वाली बिजली के समान हैं और प्राण प्यारी स्त्रियों के आलिंगन का सुख भी बहुत चिरस्थायी नहीं है। इसलिए हे मतिमानों, संसार के भय रूप समुद्र को पार कर जाने के लिए परमात्मा के ध्यान में मग्न होना ही उचित है। वैराग्य शतकम का 83वां श्लोक का अर्थ, चंद्रमा की किरणें निसंदेह मनोहर है। तृण सहित वन भूमि रमणीय प्रतीत होती हैं। साधुजनों का समागम आनंददायक है। शांति जनित सुख और काव्यों की विचित्र कथा भी अत्यंत सुंदर होती हैं। और इस ही भांति रति कलह से उत्पन्न हुए वाष्प बिंदु से चंचल प्राण प्यारे का मुखारविंद भी बहुत मनोहर मालूम होता है। परंतु इस चित्त के संसार की अनित्यता जान लेने पर ये सारे रमणीय पदार्थ कुछ भी सुखदायी नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि चित्त के अस्थिर होने पर सब प्रकार की रम्य वस्तु भी अरम्य ही प्रतीत होती हैं। इसलिए येन केन उपाय से चित्त वृत्ति का स्थिर करना ही सर्वथा मुख्य है। वैराग्य शतकम का 86वां श्लोक का अर्थ है, जब तक यह शरीर रोग से रहित होकर तंदुरुस्त बना रहे, जब तक वृद्धावस्था न आवे और जब तक इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहें और जब तक आयु का क्षय न होवे, विद्वान मनुष्यों के लिए उचित है कि आत्म कल्याण के निमित्त यथोचित प्रयत्न कर लेवें, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदने का उद्योग सर्वथा निष्फल है। इसका आशय ये है कि वृद्धावस्था आने से पहले ही व्यक्ति को सभी साधनाएं कर लेनी चाहिए। वैराग्य शतकम के 115वें श्लोक का अर्थ है, नानाविध शास्त्रार्थ के विचार की चंचलता को छोड़ दे। मतलब विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का विचार मत कर, अनेक सरस काव्य कथाओं से निवृत्त होकर, मतलब काव्यों में आनंदी मत ले और सब प्रकार के कुतर्क रूप प्रपंच का त्याग करके अब यह मन श्री शिव जी की शरण लेने की अभिलाषा कर रहा है। वैराग्य शतकम का 116 श्लोक, भोग विलास में रोग आदि उत्पन्न होने का, सत्कुल में वंश परंपरा के टूटने का, द्रव्य में राजा का, मौन धारण में दीनता का, पराक्रम में शत्रु का, सुंदरता में जरा का, शास्त्र में विवाद का, गुण में दुर्जन का और काया में मृत्यु का भय सर्वदा बना रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि इस पृथ्वी तल पर और सब पदार्थ तो भययुक्त हैं, परंतु एक वैराग्य ही ऐसा है जो सब प्रकार के भय से सर्वथा निर्भय हैं। ओम नमः शिवाय। भर्तृहरि शतक त्रयम् के इन 5 श्लोकों का अध्ययन अवश्य करें, इससे निश्चित ही वैराग्य उत्पन्न होगा। ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।